बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चे आपको आवाज आ रही है? अच्छा जी। ये सबसे पहले है वेव। वेव इज ए डिस्टरबेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव एक ऐसी डिस्टरबेंस है जिसके जरिए से हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड गैसेस एंड सॉलिड। वेव हम पैदा कर सकते हैं लिक्विड गैसेस और ठीक है। और मीडियम क्या होता है? मैनी वेव्स रिक्वायर्ड सम मटेरियल टू ट्रेवल थ्रू। सफ़र करने के लिए बहुत सारी वेव्स को कुछ मटेरियल चाहिए ताकि वो उसके ऊपर सफ़र कर सकें। पार्टिकल होंगे तो वो सफ़र कर सकेंगे यानी मूव कर सकेंगे। दिस मटेरियल थिंग इज़ कॉल्ड ए मीडियम। इस मटेरियल थिंग को हम क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं। जैसे गैस है, एयर है, लिक्विड है, वाटर है और कोई भी सॉलिड है, मसलन रोप है या कोई मेटल है। ऑल एक्ट एज ए मीडियम। तमाम मीडियम ही है। मसलन हवा है ना, ये मीडियम है। जैसे हम बात करें तो जो हमारे पास साउंड है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाती है और ये मटेरियल मीडियम पे ट्रेवल करती है। किस पे ट्रेवल करती है? मटेरियल मीडियम पे ट्रेवल करती है। हवा पे ट्रेवल करके इसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और फिर जो है ना ये दूसरी जगह पहुंचती है। क्या है? फिर ये दूसरी जगह पहुंचती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। जैसे गैस, एयर, लिक्विड, वाटर एंड सॉलिड, ये सारे मटेरियल होते हैं। इनको हम मीडियम कहते हैं। कोई मीडियम यानी जरिया भी कह सकते हैं आप। इसको हम क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं। ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास इसमें ये ट्रेवल करके जा रही हैं। पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या है? पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ वेव्स हैं। अभी मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं तो एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। ये अभी मैं अब आपको बताता हूँ टाइप ऑफ वेव्स में, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, व्हाट काजेज द वेव? वेव क्यों पैदा होती हैं? होल्ड वन एंड ऑफ ए रूप एंड मूव इट अप एंड डाउन। एक रस्सी लेके उसको ऊपर और नीचे घुमाएं। ठीक है। यानी अप एंड डाउन यू विल प्रोड्यूस वेव इन इट। आप इसमें क्या होंगे? आपको पता चलेगा आपने वेव पैदा कर दिए हैं। ठीक है। We see that vibrating movement of some substance can create wave. वाइब्रेटिंग मूवमेंट जो है वो वेव क्रिएट करती हैं। क्या करती हैं? वेव क्रिएट करती हैं। ठीक है। और वाइब्रेशन क्या होती है? ए वाइब्रेशन इज ए रिपीटेड टू एंड फ्रो अप एंड डाउन मोशन ऑफ सम सब्सटेंस। यानी कोई चीज़ ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं, अप और डाउन, आगे और पीछे, यानी वो मूव कर रही होती है तो उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है। टू एंड फ्रो, जैसे कोई हमारे पास स्विंग होता है, झूला होता है, वो मूव करता है तो उसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो। क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो। ठीक है। और एक स्प्रिंग है, वो हमने किसी के चीज़ के साथ अटैच किया हुआ है तो वो ऊपर और नीचे मूव कर रहा है तो उसको हम अप एंड डाउन मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? अप एंड डाउन मोशन कहेंगे। क्लियर? तो ये इसको जब वो एक कंप्लीट उसका टर्न हो जाएगी या एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा तो उसके वन वाइब्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? वन वाइब्रेशन। देखें, ये हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है। ये यहाँ पे बॉडी है, पहले ये ए की तरफ जाएगी। चलो, ये ए पॉइंट है। ठीक है। और ए से जो है ये फिर वापस बी की तरफ सेंटर से होती हुई जाएगी। वहाँ सेंटर पे नहीं रुकेगी और वहाँ से फिर ये दोबारा वापस आएगी ओ पे। चलो, और ये सेंटर को हम ओ कह देते हैं। ठीक है। क्या कह देते हैं? ओ पॉइंट।
तो ये एक मुकम्मल वाइब्रेशन होगी, यानी ओ से ए और ओ से ए से बी की तरफ और बी से फिर ओ पे जब बॉडी पहुंचती है तो हम इसको वन वाइब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन वाइब्रेशन हम कहेंगे। क्या कहेंगे? वन वाइब्रेशन। ठीक है। तो इसके बाद है टाइप ऑफ वेव्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं वेव की? सबसे पहले है ट्रांसवर्स वेव। क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। बच्चों ये जो आप पढ़ रहे हैं ना लेसन, इसकी पीडीएफ जो है बना के भी अपलोड कर दूंगा वीडियो के साथ, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दो तरह की वेव्स हैं। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा होती हैं लेकिन यहाँ आपकी बुक में दो ही दिया हुआ है। पहले है ट्रांसवर्स वेव। क्या होती है? ए वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव अप एंड डाउन। ऐसा है जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऊपर और नीचे मूव कर रहे होते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या कहलाती है? ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती है। ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मीडियम का मतलब पानी है या हवा है, तो वो पार्टिकल ऐसे ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं, इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। ठीक है। A wave in which particle of the medium moves up and down perpendicular to the direction of wave. वेव जिस तरफ जा रही है उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, यानी वेव तो मूव कर रही है, इस तरफ वेव मूव कर रही है ऐसे राइट साइड पे, चलो, और पार्टिकल ऐसे ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं। क्या है? पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? ये ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। समझ आया? तो ये देखें, ये पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव करते हैं, वेव राइट साइड पे मूव कर रही है, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है राइट साइड पे, लेकिन पार्टिकल जो है वो ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं। क्या है? पार्टिकल ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा जी, द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। अच्छा एग्जांपल, वेव्स दैट आर प्रोड्यूस अप एंड डाउन इन वाटर। पानी में जो वेव्स पैदा होती हैं वो भी इसी तरह से होती हैं। आर ट्रांसवर्स वेव, इनको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ऑब्जर्व द ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस बाय द अप एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ द रूप इन द फिगर। ठीक है, आपने देखा, ये देखें, पानी में जो अपवर्ड मोशन है, सॉरी, पार्टिकल ऊपर और नीचे जा रहे हैं, लेकिन वेव जो है राइट साइड पे मूव कर रही है। किस तरह मूव कर रही है? राइट साइड पे मूव कर रही है। ये देखें, गौर से देख लें। लेकिन ये जहाँ दायरा बना हुआ है, पार्टिकल दायरे में भी मूव कर रहे हैं। क्या है? आगे पीछे भी मूव कर रहे हैं पार्टिकल, यानी पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं लेकिन ये ऊपर और नीचे भी मूव करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स हम कहते हैं। ठीक है, समझ आया? और रस्सी के अंदर भी जो वेव है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। अच्छा जी, अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। ये देखें, एक स्ट्रिंग है, ये रूप है, इसको हम एक तरफ से फिक्स किया हुआ है और दूसरी तरफ से हाथ को हम झटका ऊपर और नीचे देते हैं। क्या करते हैं? हाथ को झटका देते हैं ऊपर, ठीक है, और फिर क्या करते हैं? नीचे की तरफ। समझ आया? इसकी वजह से ये वेव्स पैदा होती है। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाला मेन पोजीशन से पोर्शन है इसको हम ट्रफ कहते हैं। ये मेन पोजीशन है फर्ज करें, तो जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ट्रफ कहते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, समझ आया? तो क्रस्ट क्या होता है? पार्ट ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर अबव द नॉर्मल पोजीशन। पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव जहां पार्टिकल मीडियम के नॉर्मल पोजीशन से ऊपर होते हैं,
उसको जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी वो नॉर्मल पोजीशन से फर्ज करें, यानी जीरो पोजीशन थी। ऊपर जो होता है उसके उसको हम क्रस्ट कहते हैं पोर्शन को, और जो नीचे होता है द पार्ट ऑफ वेव वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर बिलो द नॉर्मल पोजीशन, जहाँ पार्टिकल ऑफ द वेव नॉर्मल पोजीशन से नीचे होते हैं उसको हम ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये क्रस्ट है और ये नीचे क्या है? ट्रफ है। क्लियर? आपको समझ आ गया होगा ये। अच्छा जी, इसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम आगे पीछे हरकत करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये आगे पीछे ये स्प्रिंग जो है मूव कर रहा होगा। क्लियर? तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे। ये इधर कहीं बनी होगी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, वो शुरू में थी। ये जो नीचे वाला है, ये देखें, ये पार्टिकल आगे और पीछे मूव कर रहे हैं, नजर आ रहा होगा आपको। तो ये क्या कहलाती हैं? ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। ऊपर जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। ये नीचे जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्या है ये? पार्टिकल देखें वहीं पे आगे और पीछे अपनी मेन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन इनकी हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये वाली वेव्स क्या कहलाती हैं? जिसमें पार्टिकल उसी सिमत में मूव करते हैं जिस सिमत में वेव मूव कर रही है इन द सेम पोजीशन पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ वेव। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम इसको कहते हैं। ठीक है, समझ आया? तो a wave in which particle of the medium move back and forth, यानी आगे और पीछे मूव करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, जिस तरह वेव जा रही है उसके पैरेलल में, इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ठीक है, टेक ए स्लिंकी स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है, ये ले लें। इफ वी पुल एंड पुश वन एंड ऑफ द स्लिंकी स्प्रिंग कॉन्टिन्यूसली, अब कहता है इसका एक साइड आप मुसलसल आगे पीछे लेके जाएं, वी कैन प्रोड्यूस ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होंगी। ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। री रेरिफैक्शन, सॉरी, रेरिफैक्शन कहलाता है जहाँ ये खुला हुआ है यानी कि दूर दूर है, और जो करीब है वो कंप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्रेशन। शायद कट गया है। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ये जो हमारे पास है कंप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कंप्रेशन। जहाँ पे वो वेव्स करीब करीब हों उसको हम कंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रेशन। ठीक है, इस पे लिखा नहीं जाता सही तरह, तो इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। ये भी कंप्रेशन है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन भी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी कंप्रेशन है। ठीक है, और ये दूसरा जो पोर्शन है ये जिसमें ज़्यादा दूर दूर डिस्टेंस है, इसको रेरीफेक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेरीफेक्शंस हम कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो अब कंप्रेशन क्या होता है? पार्ट ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर कंप्रेस्ड टुगेदर आर कॉल्ड कंप्रेशन। जो पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव जो करीब करीब कंप्रेस हुए है उसको हम कंप्रेशन कहते हैं। और रेरीफेक्शन ये क्या होता है? पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर सेपरेट आउट, जहाँ पे पार्टिकल ऑफ द मीडियम दूर दूर तक फैले हुए हैं, आर कॉल्ड रेरीफेक्शन। ठीक है, जैसे ये देखें, ये रेरीफेक्शन था और ये मैंने पहले भी बताया, वो कट गया था ऊपर से, सॉरी, मुझे पता नहीं चला। ये कंप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्रेशन। ये वाला पोर्शन कंप्रेशन, और ये जो दूर दूर है ये रेरीफेक्शन कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी। As a wave move, compression and rarefaction are produced due to the back and forth motion of the particle of the medium। जैसे वेव आगे जाती है कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन पैदा होते हैं पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो टू एंड फ्रो या आगे पीछे हरकत कर रहे हैं उसकी वजह से। साउंड फ्रॉम ए वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर।
साउंड जो वाइब्रेटिंग बॉडी की वो प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा करती है इन एयर। दीज वेव रीचेज आवर एयर एंड अफेक्ट एयर ड्रम। ये हमारे कान तक पहुंचती हैं और हमारे कान पे क्या होती हैं, असरअंदाज होती हैं। ठीक है। वन कंप्लीट वेव, एक कंप्रेशन और ए रिफ्लेक्शन इज कंबाइंड। जब एक पूरा कंप्रेशन ले लें और रेडिफेक्शन ले लें तो फॉर्म ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो पूरी एक वेव बन जाएगी, या इसको हम वेव लेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव लेंथ भी कहते हैं। अच्छा, साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। साउंड वेव ट्रेवलिंग थ्रू एयर इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हेन ए ड्रमर बीट्स ए ड्रम, कहता है ढोल बजाने वाला जब ढोल को बीट करता है, द सरफेस ऑफ द ड्रम वाइब्रेट, ड्रम की सरफेस वाइब्रेट करती है एंड क्रिएट ए डिस्टर्बेंस इन एयर, और हवा में इसके सामने जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा करती है। व्हेन द ड्रम हेड मूव टू द लेफ्ट, जब ये देखें लेफ्ट की तरफ जाता है, इट कंप्रेसेस द पार्टिकल ऑफ द एयर एंड क्रिएट ए कंप्रेशन। ये कंप्रेस करता है और कंप्रेशन पैदा होती है। ये देखें लेफ्ट की तरफ जब ये जाएगा तो हवा में क्या होगा कि कंप्रेशन पैदा होगा। क्या होगा? कंप्रेशन पैदा होगा। ठीक है। अच्छा जी, व्हेन द ड्रम हेड मूव टू द राइट, जब ये राइट की तरफ मूव करता है, पार्टिकल ऑफ द एयर ऑन द राइट मूव फर्दर अपार्ट, क्रिएट ए रेडिफेक्शन। तो जब ये इस तरफ राइट की तरफ मूव करता है तो हवा में क्या होगा? एक खिलाव पैदा होगा या रेडिफेक्शन पैदा होगा। ये कंप्रेशन हो गया, ये क्या हो गया? रेडिफेक्शन। ये जो आपको डार्क नज़र आ रहा है ये कंप्रेशन है, और ये जो वाइट नज़र आ रहा है हिस्सा, ये क्या है? रेडिफेक्शन है। ठीक है। अच्छा, दीज कंप्रेशन एंड रेडिफेक्शन ट्रेवल थ्रू द एयर एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के तौर पर काम करेंगे। व्हेन द डिस्टर्बेंस इन एयर रीचेज आवर एयर, जब डिस्टर्बेंस हमारे कान तक पहुंचते हैं, वी हेयर द साउंड ऑफ ड्रम, और हमें ड्रम की आवाज़ सुनाई देती है। ढोल की आवाज़ क्या होती है? सुनाई देती है इस तरह से। अच्छा जी, बेसिक टर्म वेवलेंथ क्या होती है? द वेवलेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। कहते हैं पूरा क्रस्ट से क्रस्ट तक फासला या ट्रफ से ट्रफ तक फासला, वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंप्रेशन एंड रेडिफेक्शन। ये कंप्रेशन और रेडिफेक्शन के दरमियान फासला, या दो कंप्रेशन या दो रेडिफेक्शन के दरमियान फासला वेवलेंथ कहलाएगा। अच्छा जी, वेवलेंथ इज मेजर इन मीटर, इसके यूनिट क्या होते हैं? मीटर होते हैं। ये देखें, ये एक क्रस्ट से क्रस्ट तक फासला क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। या कंप्रेशन से कंप्रेशन तक फासला वेवलेंथ कहलाता है, या रेरिफेक्शन से रेरिफेक्शन तक फासला वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है। यानी एक पूरी वेव मुकम्मल हो जाती है। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। तो इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये देखें, ये जीरो लाइन थी, ये वाली जो जहाँ ये पॉइंटर मूव कर रहा है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है। बात समझ आ गई? ये वाली रेस्ट पोजीशन है, ये देखें लिखा हुआ, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक वो जाएगा, स्ट्रिंग है या कुछ और है, तो उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। बच्चों ये ज़हन में रखना बात, ये क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है। वी कैन से दैट इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, यानी जितनी ऊंचाई होती है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं क्रस्ट की, यानी जितनी गहराई होती है ट्रफ की उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। मेजर फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, एम्पलीट्यूड इज मेजर इन मीटर, इसको मीटर में मेजर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन आ रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। इट इज फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन हर्ट्ज। व्हेन वन वेव passes थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड, द फ्रीक्वेंसी इज 1 वेव पर सेकंड। एक वेव क्या होती है 1 सेकंड में, या इसको 1 हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है। ये फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ वेव ओवर टाइम। ये क्या कहलाता है? फार्मूला कहलाता है। ये देखें, 1 सेकंड में एक वेव जा रही तो 1 हर्ट्ज कहलाएगी। अगर ये देखें, एक, दो, तीन वेव जा रही हैं तो 3 हर्ट्ज कहलाएगी 1 सेकंड में। कितनी कहलाएगी? 3 हर्ट्ज।
2 वेव जा रही है 1 सेकंड में तो वो 2 हर्ट्ज कहलाएगी, ठीक है। 10 वेव जा रही है तो 10 हर्ट्ज कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, आज के लिए ये लेक्चर था और आप इसको अच्छे तरीके से देखें और अहम अहम चीज़ें आप इसकी याद कर लें सारी और लिखें भी, ठीक है। तो अगर आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। जी बच्चों, जी पूछें, कोई बात पूछनी है? हाँ जी बेटे, एम उमर, कोई बात पूछनी है तो पूछें। जी बेटे एडमन, कोई पूछना है तो आप पूछ। नो सर, कुछ नहीं पूछना समझ। सर आ गई है समझ। अच्छा, इसकी मैं पीडीएफ फाइल भी भेज दूंगा ताकि वो जो है ना आप आसानी से उसको ओके सर। लिख लें कुछ भी।